हेलो एवरीवन, टैरो रीडिंग में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे नेक्स्ट 10 डेज की लव रीडिंग, यानी कि 1 से 10 जून तक की लव रीडिंग कर, यानी कि कैंसर की। देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हो तभी लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन से फिट मत लीजिएगा। लास्ट कैंसर, तो जो आपकी फीलिंग्स है आपके पर्सन को लेके, तो वो है कि आप ना अभी किसी परिस्थिति को या सिचुएशन को देखकर कुछ स्पष्ट सोच चाहते हैं। किसी चीज़ को लेके या किसी रिलेशनशिप को लेके आपको एक क्लियर थॉट चाह रहे हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। एक नई शुरुआत है आपकी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में, न्यू लव आएगा। किसी के साथ अगर पुराना है वो ख़त्म होगा, और अगर आप अकेले हैं थे या सिंगल थे या नो कांटेक्ट में थे तो भी वहाँ से कुछ नहीं होगा। ये न्यू लव आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। किसी द हेरोपेंथ मतलब आपको कोई किसी के, या तो आप किसी की एडवाइस पे चल रहे हैं चीज़ों को क्लियर करने के लिए, कि जिससे आपकी चीज़ें सही हों, आप गलत डिसीजन ना लें। कि कोई आपको एडवाइस भी दे रहा है कि भाई जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, सोच समझ के चीज़ें क्लियर करें। 6 ऑफ पेंटिकल वो बता रहा है आपको कि बैलेंस लेके चलो। अगर आपकी आप या तो दो लोगों के बीच में उलझे हुए हैं कि आप किसे लेके चलें, कहाँ किसके साथ चलें। आप ठहरें, रुकें, विचार करें क्या आपके लिए सही है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस पर्सन की तरफ जाना है, आपके लिए क्या अच्छा होगा। आपके कार्ड बता रहे हैं आपके पास 2 लोग हैं, 2 में से आप मतलब 2 में आप जगलिंग कर रहे हैं कि आप में दोनों में से कौन सा चुनना है। बात करें आपके पर्सन की, तो वो आपसे कट के वो उनकी लाइफ में भी कोई और पर्सन आ चुका है जिसके साथ वो न्यू रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। द हाइपर वो अपने मन की सुन रहे हैं। उन्होंने देख लिया कि भाई आपके साथ मेरा फ्यूचर कुछ है नहीं, तो अगर मैं अपने मन की अनकॉन्शियस माइंड की सुनूं, अपनी खुद की कंट्रोल के साथ चलूं, तो वहाँ पे दिख रहा है कि भाई मेरा आपके साथ नहीं चलने वाला। और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको भी दिख रही है कि नहीं चलेगा, आप कहीं और पे इन्वॉल्व हैं, वो कहीं वो बनाना चाह रहे हैं वो, क्योंकि आपके साथ उनकी लाइफ का ये कनेक्शन चल ही नहीं रहा। वो वो आप अपने मतलब जो भावनाएं हैं, मतलब जो उनके थॉट प्रोसेस है, जो उनकी फीलिंग्स है, उन्होंने आपके साथ उसको स्पेंड करके देखा, आपको देखा कि आप नहीं समझ रहे उनकी चीज़ों को, आपने एकदम से निगलेक्ट कर दिया है, इग्नोर मार दिया है। तो अब उन्हें लगता है कि आप उनके लिए सही नहीं हैं। अब वो सही लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। 2 ऑफ
पेंटिकल्स, मतलब वो अब आपसे हटके, आप से रिलेशनशिप ख़त्म करके कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जो उनका तनाव था, जो मतलब वो परेशानी में थे, जो भी था वो उनकी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब वो क्वीन ऑफ वन, अब वो मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से भरी हुई है। मतलब उन्हें पता है कि भाई जो मेरे साथ होगा अब होगा लाइफ में वो अच्छा ही होगा, वो अब गलत नहीं होगा। मेरे साथ जो होना था मैंने देख लिया, मैंने अपना बुरा वक्त भी देख लिया, अब मैं अपना अच्छा वक्त देखूंगी। वो इस कॉन्फिडेंस कि अब मेरे साथ जो भी होगा अच्छा होगा। और सेवन ऑफ वन, वो अब कहीं ना कहीं उन्हें आपके साथ ऐसा लग रहा था कि उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं उनकी ख़त्म हो रही थी। अब वही चीज़ उनके पास वापस लौट के आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन है। आप उन दो ऑप्शनों के चक्कर में, आपने जिसे चुनना था अब आपने चुन लिया, आपने अपने जो करंटली पर्सन थे उन्हें आपने लेट गो कर दिया है कि भाई ठीक है नहीं चलेगा। और वो पर्सन भी समझ गया कि यार ठीक है, उसे अगर लेट गो करना है तो मैं सिचुएशंस को कब तक संभालूं। उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगा दी, पर उन्हें अब ये लग रहा है कि भाई मेरे से इससे आगे तो मैं नहीं बढ़ पाऊँगा या बढ़ पाऊँगी। तो अब बॉटम ऑफ द डेक हम देखते हैं आपका, तो द टावर, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ कप्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, चीज़ें एकदम से इतनी जल्दी चेंज होंगी आपकी लाइफ में, ये आपने नहीं सोचा था, पर चेंज एकदम ही आ रहा है। ये कि आपको नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी, कि आपने उन्हें कहा और वो आपको छोड़ के चले गए कि ठीक है भाई तो अपने रास्ते में आ गए, वो एकदम से हुआ। उसके लिए आप तैयार थे नहीं, आपको लगा था कि अभी ये वाला रिलेशनशिप चलेगा। लेकिन अब आप दो में थे, आप जगलिंग कर रहे थे दो में, पर लेकिन उन्होंने ये कह के कि भाई ठीक है तेरा नहीं चल रहा, मेरा नहीं चल रहा, ओके बाय टाटा सी यू, ये कह के वो चले गए हैं। द वर्ल्ड, अब आपकी लाइफ में जो ये चेंज आएगा, ये अब आप मतलब एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, जिसके साथ भी चाहते हैं, अब आप एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स यानी कि पास से कोई बंदा आएगा या आएगी, उससे आपकी कॉन्वर्सेशन होगी, बातचीत होगी, है ना, तो वो चीज़ है आपकी, है ना। एट ऑफ सॉर्ट्स, बेहतर लोगों की तरफ आप बढ़ेंगे। आपको लगेगा कि अब आपकी लाइफ से शायद ट्रॉमा से निकल गए हैं, और अब आप अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ के, पास्ट पर्सन को पीछे छोड़ के आप आगे की तरफ जा रहे हैं, जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है, और आप उस चीज़ को लेके खुश रहेंगे। अब आउटकम देखते हैं, कैंसर के रिलेशनशिप का आउटकम। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब देखिए, आप जैसे दो पार्टी में जगलिंग कर रहे थे, उलझे हुए थे आप, ठीक है, अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जो आपके पास पर्सन थे वो तो आपकी लाइफ से जा चुके हैं और आपने उनको लेट गो कर दिया है। अब आप अपनी न्यू एनर्जी, न्यू पर्सन पे फोकस कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये लगता है अभी भी कि आप थोड़े से मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आप इनमेच्योरिटी दिखा रहे हैं तो कुछ नहीं। आप दूसरी साइड में आप मतलब आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आपको लगता है कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते। आप थोड़े से जो है ना, आपको इमोशनली तौर पे आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलने चाहिए। आप भाई सही है, किसी में कुछ कमी होती है, किसी में कुछ कमी नहीं होती, तो आप हर एक चीज़ में तो बेस्ट नहीं हो सकते, बट लेकिन
आप हर चीज़ में भी ख़राब नहीं हो सकते। तो कम से कम आप ये कि आपको कोई कुछ समझता नहीं, ये नहीं, आप थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएंगे ना, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएंगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट खुद करेंगे। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सिंपल सा फंडा है ये लाइफ का। देखिए वही 5 पेंटिकल, आप चीज़ों से भागते बहुत हैं। आप मतलब कैंसर, आप हर सिचुएशन से बस भागना चाहते हैं। आप, मैं कहूँगी आप भागे ना, आप डट के उन चीज़ों का मुकाबला करें। अगर आपको अब भी कुछ थोड़ा सा भी लगता है कि भाई आप गलत हो या कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आए, तो वो चीज़ पूछिए, भागिए मत, क्लियर कीजिए। जिस पर्सन से आपको दिक्कत है उस चीज़ को क्लियर कीजिए, सिचुएशंस क्लियर कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो चीज़ें बिगड़ती ही जाएंगी। आप कब तक भागेंगे? चलिए आपने 5% से आप भाग लिए, अब फिर भागेंगे, आगे भी भागेंगे, तो वो चीज़ ने ना आपकी लाइफ तो टोटली वेस्ट हो जाएगी ना। आपको अपने पे, अपनी एनर्जीज पे, आपके अपने बेस्ट पे, अपने पॉजिटिव साइड्स पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। वो आपकी पॉजिटिव साइड आपको पता है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। तो ये थी कैंसर कर आपकी रीडिंग। अगर आपसे रिलेटेड तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।